जल्दी हाँ आगे बढ़िए आगे हाँ इधर से लो नियाजिया में इस तरह से पिछले साल भी आपने देखा खानकाह नियाजिया में जश्न चरागा का अहतमाम हो रहा है और हज़रत मेहंदी हसन मियाँ की हाथ से हाँ चलो भाई और ये मन्नतों के चराग होते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं और जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं तो बाद में मन्नतों के चराग चलिए आपको ये दिखा रहे हैं चलो हाँ जल्दी बड़ी लोग लेकर जा रहे हैं, तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका अपनी तारीख क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस दिन का लोगों को इंतज़ार रहता है, मुल्क भर से लोग आते हैं, बल्कि बैरूनी मुल्क से भी यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं जो जश्न चराग में जो है हिस्सा लेते हैं, चराग उठाते हैं, मन्नत का चराग उठाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो जो है फिर अपनी मन्नतों के चराग को जो है वो तस्वीर आपको बरेली एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। यहाँ का जो मंजर नज़ारा है वो सभी जो है मन्नतों के चराग जी जी पिछले साल भी आपसे मुलाकात हुई थी और बाकी खास बात ये खानकाह नियाजिया को मैं यही अब्दुल बाबू है ये डिप्टी मेयर रह चुका है जी जी सेंटर से पार्षद बहुत देखिए एक ख़ास बात ये खानकाह नियाजिया में सभी मज़हब के लोग आते हैं और यहाँ से बड़ा लगाव है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ मैं वहाँ से भी अक्सर आपने यहाँ की तस्वीरें देखी होंगी, दुनिया भर में परचम लहराता है और आज की तारीख़ में जहाँ तक है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नतों के चराग के लिए, चराग उठाते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो फिर चराग जलाने आते हैं। मैं हज़रत से ही बात करूँगा पूरी और बाकी लोगों से भी ज़रूर बात करूँगा क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी मज़हब के लोग यहाँ आते हैं और दुआएं मांगते हैं, माथा टेकते हैं और कहते हैं यहाँ की जो नेक और जायज़ दुआएं होती पूरी होती हैं। आज के वक्त में जो है कितना पुराना ये मन्नतों का चराग हर जगह नहीं होता है, खानकाह नियाजिया में होता है, इंतज़ार रहता है। पिछले साल भी हमने लाइव किया था, बैरूनी मुल्क से भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कितना पुराना है ये रिवायत चली आ रही है। दूसरा ये है कि किस तरह से इसका होता है कि पहले चराग उठाते हैं, इसकी मन्नत पूरी हो जाती है, पूरा प्रोसेस वो बताएं। ये चरागा जो यहाँ हो रहा है खानकाह नियाजिया में ये हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब जो खानकाह नियाजिया के फाउंडर हैं उसका सिलसिला नियाजिया के भी फाउंडर हैं और जो आप बरेली तशरीफ़ लाए थे वो ख्वाजा साहब के रोज़गार के हुक्म से ही आए थे, उनके सदर का हुक्म था। ये उसी 300 साल लगभग जैसे जश्न चरागा को होते हैं क्योंकि हज़रत बड़े पीर साहब हो चुके हैं। आपने इशारा की थी अपने बेटे को जो आपके फर्जंद ख़ास है और हुक्म दिया था कि हिंदुस्तान में बरेली में अहमद है उनको ये चिराग देना है चांदी का, वहाँ से आया था बकवास जी और 17 रबीउल सानी चांद के हिसाब से ये होता है चिराग। 17 रबीउल सानी को चिराग रोशन करना और जो इस पर मन्नत मांगने का मैं वादा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से उसकी मन्नत पूरी होगी 1 साल के अंदर। अब इस चरागा की खासियत ये है कि खानकाह नियाजिया का जो भी प्रोग्राम है आपने तो बता दिया, उसमें आपको बेहतरीन कौमी एकता कौमी यकजहती की मिसाल है। यहाँ हर मज़हब और मिलत के लोग आते हैं और मुसलमानों में भी जितने बैठे हैं वो सभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हर मरतबे लेकिन के लोग आते हैं और मन्नतों के चराग यहाँ से उठाते हैं। ये पहले ये कंप्यूटर के नीचे है स्पीकर तुम्हारे जो यहाँ के सज्जादा नशीन है जनाब मेहदी मियां साहब पटना मदद वाली हैं, वो चराग देते हैं और आप दुआ मांगिए कि आपका ये काम होना है, चाहे औलाद के लिए, बीमारी के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए। अब जैसे सियासी लोग आते हैं अपनी कामयाबी चाहते हैं और अहदे चाहते हैं, यहाँ बहुत से लोग आते हैं तो वो मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत आ जाती है तो आज ही के दिन एक चांदी का चिराग और 11 मिट्टी के चिराग
देश के साथ अपनी मनोरंजन तो इसलिए यहाँ आपको हिंदुस्तान के तमाम सूबों से और हैरत ये बरेली की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात के बहुत हिंदू भाषाएँ आते हैं जो सियासी भी हैं और सियासी भी PMC के भी सेक्रेटरी पद मिल रहा है अच्छा शायद मुझे लगता है हम लोगों ने भी खबर किया था, आपने खबर प्रोड्यूस कराया था तो वो आए और यहाँ बेहतरीन निकाले और ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत नामुमकिन होता है। जैसे औलाद का है लोग कहते थे डॉक्टर बने बांध हो गया औलाद नहीं जाता, बहुत से लोग आए जिनकी औलाद हो गई। यहाँ सब लोग दुनिया से मायूस हो जाते हैं, वहाँ उम्मीदों के चराग यहाँ रोशन होते हैं, मुरादें पूरी होती हैं और ये सिलसिला 300 साल से इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहे। लोग आए आपने कहा सियासी लोग जाते हैं और लोग और जी और आगे गए अभी आए थे आज आज और लोग मैं और भी जानकारी दूँगा। आप क्या शरीफ खानकाई नाते मतलब देखते हैं आज के चरागा को लेकर क्या सोच है? देखिए मैं लगभग 45 साल से इस क्षेत्र में ही रह रहा हूँ और लगभग मैं भी काफ़ी वर्ष हो गए हैं तब से मैं ये चिरागा को देखता आ रहा हूँ और यहाँ आ रहा हूँ और ये बात जैसे अभी मियाँ ने आपको बताई है ये सच्चाई है और इसका एक प्रमाण है कि यहाँ देखिए किस तादाद में लोग आ रहे हैं और हिंदू सिख ईसाई चारों धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। हम लोग भी मैंने भी आज हमेशा से जब मैं आता हूँ अपना यहाँ चिरागा करता हूँ और मन्नत मांगते हैं तो उस मन्नत का हमें पूरी होती है और हमारी इच्छा करती है। और मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद हूँ, मेरा फर्ज भी है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने देखी 3 दिन से यहाँ पर व्यवस्था देखी और बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं और पूरे दुनिया के बल्कि मैं कह सकता हूँ लोग आते हैं। अगर देखा जाए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी लोग काफ़ी नज़र आ रहा है। हालांकि कोरोना के दौर में ये शायद लोगों को मलाल रहा था, ये लोग नहीं आ पाए थे और बैरून मुल्क से विदेशों से भी यहाँ पर कि यहाँ पर लगाव भी है, लोग हैं भी यहाँ पे डैन भी है कि बाहर से भी आए भी लोग नहीं आए। बाहर से भी लोग आ गए हैं और चले गए। मुझे वहाँ के जर्मन के लोग भी थे और दूसरी जगह के भी हैं। जिन लोगों के नहीं हुए उन्होंने ऐसा होता है चरागा में कि अगर कोई आ ना पाए तो किसी के ज़रिए भी उठवा देता है कि साहब हम आ नहीं पा रहे हैं। जैसे जर्मन है, फ्रांस में, स्पेन में बहुत हुई है यहाँ पे और जर्मन में तो खानका मियाँ है और दुबई है, सऊदी अरब है, मलेशिया के भी हैं। यहाँ के सब जहाँ के खून हुए लोगों की पैगाम उन्होंने जो नहीं आता है क्योंकि इतना आसान तो है नहीं आना, उन्होंने अपनी मन्नतें चढ़वाई और अपने चिराग उठाए। मुस्तकिल हम लोगों का फोन से उनसे कॉन्टैक्ट चलता है तो अपना आता है लाइव भी। आजकल ये टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा है कि आप जैसे लोग हैं पूरी दुनिया में पैगाम जाता है, देख रहे हैं सब अपनी मन्नत मानने वहीं दुआ मांगते हैं। उनको इतनी अकीदत है कि वो देख के ही ये आस्ताना और चिराग देख के उसी से मन्नत मांग लेते हैं। फिर हम लोग भी उठाते हैं जो मन्नत और कल भी होता है चिरागा, कल भी हुआ था अच्छा 16 को होता है जो दगाम खाने में होता है जो हज़रत शाहनियाज़ मसाफ़ुल्लाह जो जानाशीन गौसो खाजा हैं जिनकी निर्भर से खानका नियाज़िया चिराग उनकी वालदा जो भी बहुत पर्दे में रहती थी और हाफिज़ हो जाती थी तो नहीं होता था और हज़ारों की औरतें घर में आती हैं और 16 तारीख को चिराग उठाते हैं और आज बड़ा होता है उसमें हर औरत मेरा सभी लोग इनमें शामिल होते हैं। अच्छा ये बताएं कि इसका इंतज़ार रहता है। इसलिए तो मुझे तो एक था कि मैं भी पहुंचूँ, पिछले साल भी आया तो अक्सर जैसे मुझे पता चला तो तारीख में भी एक मुकर्रर कर दी थी कि जश्न चिरागा में मुझे पहुंचना है, भले कवरेज के लिए पहुंचना है जो भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को क्या लगता है, इंतज़ार रहता है इस दिन का कि कब होगा और यहाँ पर
ज़ायरीन जो आ रहे हैं, कैसी भीड़ रही इस बार में? बहुत ज़बरदस्त भीड़ नहीं बना, भीड़ थी, बड़ा इंतज़ाम करना, मुंतज़िम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये हम आपको हैरत से बता देते हैं कि बकरीद बाद लोगों के फोन आना शुरू हो जाते हैं, चढ़ा है भाई अभी मुहर्रम आएंगे। मुहर्रम तो आप जानते हैं यहाँ से कैसे होता। फिर उसके बाद रबीउल अव्वल आती है, फिर उन्होंने बताया कि 11वीं। असल में हर मज़हब के लोग आते हैं जिन्हें चाँद की तारीख नहीं आती, मुसलमानों को भी बहुत नहीं होती है। तो जो उर्दी हो रहा उसमें मैं कहा मियाँ चरागा कब है, क्योंकि चराग उनके मन्नतें भी होती हैं, मन्नतें उठाने नहीं जाता, लोगों की बेपनाह मन्नतें पूरी हो रही हैं। अगर 100 आदमी एक इसके हिसाब से समझ लें, अगर चराग उठाते हैं तो 95-96% लोगों की मन्नत पूरी हो रही है। और फिर उसके बाद आते हैं जिस तरह आपने बताया एक चांदी का चराग और 11 मिट्टी के होते हैं। जी जो तो मैं एक बार कहूँगा सहयोगी से अपने, ये जो चराग जो यहाँ जल रहे हैं ये मन्नतों के ये चराग सब हैं? मन्नतों के चराग हैं जिसमें बताशे पड़े हुए हैं। अच्छा, जिसमें बताशे पड़े हुए हैं, बताशे देखिए। पड़े हैं जिन्होंने सबने मन्नतें अपनी मानी हैं, उनके चराग हैं। चांदी के चराग होते हैं, वो सब उठा उठा के रख दिए जाते हैं। जी तो एक चांदी का भी होता है, ये सारे चिराग हैं। छत भी भरी हुई है, जी ऊपर है, अभी रास्ता बंद करा दिया है, जी और बाग में भी है, उधर पीछे चारों तरफ हो रहा है कि जगह की इतनी बड़ी तादाद है जी कि जगह की कमी हो जाती है, कभी कभी खाका बहुत छोटी लगने लगती है। वाकई। चारों तरफ चिराग रोशन है, और ये सामने घर है उसमें भी लोग चिराग जला रहे हैं। अच्छे वहाँ जगह पर औरतें खातून ज़्यादातर खातून जला रही हैं, कोई यहाँ जगह नहीं है। उनके यहाँ घर रहता है कि नहीं होगा, किसी का जी जी तो हर जगह जहाँ जहाँ हैं लोग छतों पे ये रोशन कर रहे हैं। जी जी। तो इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, सबको अपनी बारी बारी का इंतज़ार रहता है। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? ये जी, इधर थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जी। और ये जब तक ये लोग रहते हैं सजादा नशीन साहब जो है दुकान महंगी में साहब कपड़ा वाली वो बैठे रहते हैं, जब तक जाते हैं कि अपने हाथ से देते हैं, दुआ करके देते हैं कि कोई जो आया है वो मायूस ना हो। इसलिए वो चराग कहता एक लाइन मर्दों की चलती है, फिर आप देखिए आप उधर फिर उसके बाद औरतों की चलती है। अच्छा, औरतों की पहले अभी मर्दों की चल रही है, मर्दों की चल रही है, फिर उसके बाद औरतों की चलेगी जी। मर्दों की रुक जाएगी। अच्छा। ताकि दोनों लाइनें चलती रहें, दोनों को तकलीफ ना हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जानकारी दी। आइए चलिए थोड़ा सा हम अंदर भी उधर भी चलते हैं, थोड़ा सा और बहुत आपका लाइव तो नहीं चल लाइव चल रहा है जी, बिल्कुल तो लाइव नहीं चल रहा है, लाइव ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं। आप बाद में अपनी बात कह दीजिएगा। आपने बेहतरीन कवर किया जुलूस मोहम्मदी का, जो आपके कोई रिजवान नाम थे मैं ही हूँ रिजवान जी। और एक कौन क्या नाम थे गुलरेज साहब को जो आपने कहा, उन्होंने कहा ये हुसैनी है और हुसैन मौला हुसैन के चाहने वाले हैं। मैं कहा तो दुनिया के हर कोने में, दुबई वगैरह में, वहाँ हर कोई इतना वो लोगों ने स्टेटस बना रखा है जी जी जी। जो बेहतरीन कवर करते हैं। आपकी तारीफ आप दुआओं की और बड़ी दरख्वास्त मेहनत करें है, इधर को जी। मैं कहता हूँ बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड आप। तो आपकी धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत अपने शुक्रिया। फन बस में सब माहिर हैं आप। अहले बैत का ही सदका है सब। दुआ की अहले बैत का दरख्वास्त है। सबका है, और सब हम अहले लोगों बैत को का सबसे ज़्यादा यही कि हमारी पहचान यही है। बहुत बहुत वाकई आपने हमको जो है और कॉन्फिडेंस दे दिया है। अल्लाह हमारी भी दुआएं कबूल करे। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनकी भी दुआएं कबूल हो। आप देख सकते जी, हैं जी। कि ये नंबर दे तस्वीर दीजिए। है अपने आप में जो बहुत कुछ बयां करती है कि जिस तरह से भी यहाँ पर बताया कि मर्द हजरात और ख़वातीन सभी की जो है लाइन लगी हुई है, सभी को अपनी बारी बारी से इंतज़ार रहता है। और मेहदी हसन मियाँ अपने हाथ से दुआ करके मन्नत का चराग देते हैं, और उसके बाद जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो एक चांदी का चराग और 11 जो है ये मिट्टी के जो चराग होते हैं उसको लेकर आते हैं और वो जलाते हैं। ये 400 साल से लगातार इसी तरह से ये सिलसिला चला आ रहा है। सीधे आप यहाँ से बरेली से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले साल भी आपने देखा था, दुनिया भर में ये जाना जाता है। एक चीज़ और मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सीधे गुलरेज भाई मैं कर ले रहा हूँ और मैं तो कुछ ये है कि यहाँ जो ये आप
और जो हमारा लिया हुआ है शराब लेने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी औरतें भी हैं, मर्द हजरात भी हैं और अरे किधर हो भाई? फोन आ रहा था आपका रिजवान भाई वाले नंबर पे। कैमरा मेरे हाथ में है इसलिए मैंने फोन अपने फोन से कर दिया आपको। पूरी हो जाती है मन्नतें होता जो है ठीक है आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हाथ तक गया मेरा यार। ज़्यादा नसीब है वो अपने हाथ से देते हैं, उसके बाद जब मन्नत पूरी हो हाँ तो वही कमाल मियाँ जो है, आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं? बड़े शराब छोटे शराब आइए हाँ अंदर अंदर ये आपके आप मन्नत पूरी हो गई तब आप चिराग जलाने आए हुए, तो आप चांदी का चिराग कहाँ है आपका? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चिराग जो है ये मिट्टी के चिराग हैं और ये चांदी का चिराग दिखाइए जरा, ये चांदी का चिराग लेकर आई हैं इन्होंने। आपने पिछले साल मन्नत मांगी थी, पिछले साल चिराग उठाया था, मन्नत पूरी हो गई। चलिए बहुत खुशी की बात है। और आप मन्नत का चिराग जलाने के लिए यहाँ पर आई हैं। ऐसे आप दिल्ली से आई हैं? अच्छा, जब आई थी पिछली बार तब भी चिराग उठाने के लिए आई थी यहाँ पर? नहीं, वो तो मेरा घर था, मैं दिल्ली चली गई। अब दिल्ली चली गई हैं। चलिए माशाल्लाह, तो आपकी मन्नत पूरी हो गई। ऐसी यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर फैमिली है, परिवार हैं, खासतौर से देखिए औरतें, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो जला रहे हैं। आप लोग सबकी मन्नतें का चिराग जला रहे हैं 11-11। बहुत अच्छी बात है वाकई। कहते हैं कि अगर नेक और जायज़ दुआएं मांगी जाएं तो जो है वो पूरी होती हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सभी मज़हब की औरतें हैं, आप देख सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, सभी मज़हब की जो है औरतें और मर्द हजरात यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पर भी लोग अंदर बैठे हुए हैं। सर्दी का मौसम है और जिस तरह से लोग आए हुए हैं, मैं समझता हूँ उन तस्वीरों से साफ ज़ाहिर होता है वो लोग बाहर के लोग होंगे। जैसे ये दिल्ली से आई हैं, कहा था पहले मैं बरेली रहती थी, अब मैं दिल्ली से आई हूँ। और ये इसी तरह से जब तक एक एक चिराग उठा नहीं लिया जाएगा, जो लोग अपनी नेक और जायज़ दुआएं लेकर मन्नत का चिराग उठाने के लिए आए हैं, तब तक जो है मेहदी हसन मियाँ साहब जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, तब तक वो बैठे रहेंगे, वो जो है दुआ करके चिराग देते रहेंगे। तो ये सिलसिला रात भर जिस वक्त तक जो है एक एक बंदे को जो यहाँ पर आए हुए मन्नत का चिराग उठाने के लिए जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसी तरह से जो है वो बैठे रहेंगे। और यहाँ पर जो खादिम हैं, जी मैं बहुत सारे लोग हैं, चलिए हम बात भी करते हैं। कौन कहाँ से आया है? आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, बरेली की रहने वाली है। अच्छा, आपकी मन्नत पूरी हो गई, आप मन्नत का चिराग जला रही हैं। कितने चिराग? 11। चांदी का चिराग कहाँ गया आप? चांदी का मैं जी अच्छा, अब एक चिराग जला रही हैं? अच्छा, एक बार, अच्छा बार बार अब जो है हर साल आती हैं आप? वैसे बहुत खूब। पिछले साल मन्नत पूरी हो गई थी कह रही हैं, तो चांदी का चिराग जला चुकी थी। आपका नाम क्या है? कुंती जी। अच्छा, आप मन्नत का चिराग जला रही हैं या मन्नत का चिराग उठाया है आपने? पहली बार उठाया। क्या उम्मीद है इंशाल्लाह 1 साल में हो जाएगी मन्नत पूरी? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये अकीदा है और अकीदे के साथ लोग आते हैं। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा इधर की तस्वीर। आप लोग बाहर से आए हैं? इलाहाबाद से आई हैं वाकई। अब आप देखिए कि देखिए परिवार के साथ आए हुए हैं। कब पहुँची आप? हम जो है कल सुबह 3:30 बजे आए हैं। अच्छा, ये बताइए मन्नत का चिराग उठाने आई हैं, मन्नत पूरी हो गई, चिराग जलाने आई हैं? हम जो है आते हैं 14 साल से आ रहे हैं। अच्छा, हमारा ये बेटा यहीं से है। बहुत अच्छा। अब मन्नत का चिराग उठाते हो, अब जलाया भी आपने? चलिए बहुत खूब। वैसे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आता है इधर से खाली नहीं जाता, यहाँ से खाली नहीं जाता। जो भी इधर पे आता है कोई खाली नहीं जाता, जो मुराद से आता है सबकी पूरी होती है। इंशाअल्लाह। खाली अकीदा होना चाहिए बस, बहुत अकीदे से हर कुछ है। बहुत खूब। आप लोग भी बाहर से आए हैं? सब इलाहाबाद की पूरी टीम इसमें जितनी बैठी सब सब इलाहाबाद लोग इलाहाबाद के हैं। देखिए कितने कोई चाहने 20 वाले साल से हैं। आ रहे हैं, कोई 22 साल से आ रहे हैं, लेकिन सब आ रहे हैं इसमें। 20 साल 22 साल से इस तरह से आपको हो सकता है आवाज़ ना पहुँच पाए, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अपनी नेक और जायज़ दुआएं करते हैं, मन्नत का चिराग उठाते हैं, तो उनके लिए भी जो है वाकई एक बड़ा कहा जाए कि कहाँ से लोग कह रहे हैं इलाहाबाद से आए हुए, बाहर से लोग आए हुए हैं। जी अच्छा, आप ये बताइए कि आपका क्या यकीन, आपने मन्नत का चिराग उठाया? अच्छा, चिराग आप मुराद पूरी हुई है? किस साल में मुराद? अच्छा, एक बात बताइए, एक बार किसी को उठाने के बाद मन्नत पूरी होती है तो हर साल आना होता है या क्या होता है? हर साल आते हैं।
निकलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है। सहजवानी टोला के रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे भी हैं और बुजुर्ग औरतें भी हैं यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि खादिम जो है वो भी अपनी तरफ से जो है पूरी अपना जो भी मदद की ज़रूरत होती है जिसको वो भी यहाँ पर मदद की जा रही है। और खुद दरगाह से जुड़े भी ख़ानदान जितने हैं वो लोग भी लगातार ये आप मन्नत का अच्छा आप दुआ कर रहे हैं तो जन्नत का चिराग आपने उठाया है पहली बार? अच्छा आज उठाया है ना। इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी तो अगली बार 11 चलिए बहुत खूब। कहते हैं हर बार होता है तो यही है। देखिए लंबी लाइन लगी है। मैं आपसे कहूँ कि पीछे तक बहुत लंबी लाइन लगी होती है यहाँ पर। पीछे से लोग आ रहे हैं बारी बारी का अपना इंतज़ार करते हैं। मर्द और खातून सभी के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। यहाँ की बात है 400 साल से लगातार ये सिलसिला जारी है। और कहते हैं कि जब दुआएं कबूल होती हैं मन्नतें कबूल होती हैं तभी तो लोग आते हैं। अगर ये भीड़ लगातार बढ़ती जाए इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। और लोगों की दुआएं कबूल होती हैं तो वो मन्नत का चिराग उठाते हैं। और ऐसा नहीं है एक बार दुआ कबूल होती है वो बार बार लोग आते हैं मन्नतें लेकर के। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी है तो बहुत सारी जो है चाहते भी हैं बहुत सारी परेशानियां भी हैं उनका हल होना भी है तो दुआ मांगता ही है इंसान। और अगर मन्नत का चिराग उठाने के बाद अगर उसकी दुआ कबूल होती है तो वो बार बार आता है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं और इसी तरह से जो है मन्नतों का चिराग को जो है हम उठाते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये इसी तरह से ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और लोग जो है कहते हैं बाहर से भी लोग आए हैं। अभी जिस तरह से मेरी जो है खानकाह से जो जुड़े लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधे यही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं तो अपनी मन्नत का चिराग उड़वाते हैं और उनकी मन्नतें अगर पूरी होती हैं तो जो है उनकी भी दुआएं कबूल होती हैं। आप कहाँ से आए आप? तो मन्नत का चिराग उठाया है या उठाने आए हैं? मैंने मेरा बेटा हो जाए तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता कर दिया और जो मेरी गोद में है इस टाइम। जी हाँ माशाल्लाह मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह एक बेटी है जी के बाद में मेरी दुआ थी कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे मुझे सरकार की तरफ। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने अब चिराग जला दिए 11 चला? मेरी वालदा जला रही है और बेटी हुई मैसेज भी आई हुई है। वाकई एक खुशी तो है अगर मन्नत आपकी पूरी होती है। कहते हैं 1 साल भर के अंदर मन्नत पूरी हो जाती है सामने उसका रिजल्ट भी सामने है। तो इस तरह से अब कुछ और मन्नत का चिराग उठाया नहीं उठाया? नहीं मैंने उठाया बस कारोबार अल्लाह अच्छा रखी इसलिए जो अल्लाह ने मेन मन्नत थी अल्लाह ने अता कर दी। जी जी कारोबार भी अल्लाह ने दिया है बस थोड़ा सा अच्छा हो तो यही मन्नत। चलिए इंशाल्लाह वो भी आपकी दुआएं पूरी होंगी। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। ऐसे जो है गुलेज खान आप लंबे अरसे से बरेली से जुड़े हैं। अभी आपका जिक्र हो रहा था यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हैं। रफत भाई भी है रफत आलम साहब भी हैं यहाँ पर पत्रकार हैं सब लोग। खुसरो मेल से हैं भास्कर टुडे से हैं आप लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं सब एक टीम का हिस्सा हैं। बहरहाल जो मंजर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पिछले साल भी हम लोग यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। अभी कुछ रिजल्ट भी सामने आए। जी बिल्कुल इरफान जी पहली बात तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बाद कमान न संभालें तो कहीं ना कहीं बड़ी रकम का हिस्सा मैं भी हूँ और बहुत सोच समझ के मैंने इंटरव्यू भी तैयार किया है। थोड़ा सा व्यस्त था एक खबर को लेकर और मैंने सोचा मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है तो पहुँचने भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल पूरी कमान आप संभालिए। और बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यही बहुत आपने टाइम दिया था। हालांकि देर से आए हैं यहाँ थोड़ी शिकायत हो गई लेकिन वो भी काम चैनल से ही रिलेटेड था तो जाहिर सी बात है। मैं ये कहूँगा कि आगे की कमान प्लेस खानी संभाले और इसको बहुत सारा एक बात कहना चाहूँगा जी कि मैंने खास तौर से कुछ लाइनें मुझे खानकाह से ही मिली हैं जी जी कि कुछ लाइनें ऐसी हैं कि ज़िंदगी को अंधेरों को रोशन करने वाला जी ना उम्मीदों से भरने वाला मायूसों को खुशी से भरने वाला गमों को दूर करने वाला लगभग नामुमकिन कामों को मुमकिन करने वाला और मन्नतों को मुरादों को जश्न चिरागा विश्व खास भरने वाला। तो ये खास अगर बात खास की करी जाए रिजवान जी तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चिरागा का जो प्रोग्राम किया जाता है वो सरकार गौसे आज़म की निस्बत से किया जाता है। वो सरकार गौसे आज़म जिनके नाम अगर कोई ले ले
तुम जो किसी मुश्किल में हो तो मुश्किल पार कर जाए। उनके सरकार के नाम से ये चरागा किया जाता है और यही वजह है कि जो यहाँ पे मुरादी मुराद लेकर आता है और खाली झोली लेकर आता है तो यहाँ की झोली भर कर जाता है। रिजवान, पहला मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी पीछे का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं कि जो आप देख रहे हैं कि हाथ उठे हुए हैं दुआओं के लिए, ये सरकार गौसाबों का फैज़ है और उन्हीं का फैज़ यहाँ पर लोग लूटने आए हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि जब नाम पिराने पीर दस्तगीर सरकार गौसे आज़म का आता है तो इंसान चरागा भी बिल्कुल यहाँ पर मन्नत के नहीं आता है और मन्नत के को लेकर यहाँ पर चरागा अपने आप उठाता है और उसकी मन्नत पूरी होती है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर जब ये पूरी मन्नत हो जाती है रिजवान, उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं लोग अपना मुराद का जो चिराग है वो रोशन करते हैं और उनके घर में भी रोशनी होती है। ये ऐसे कहा जाता है और हमने भी इस चीज़ को देखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को माना है और करा है, क्योंकि यहाँ के अगर मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से ऐसे आला अधिकारी हैं जो बरेली में रहे, कुछ नीचे पद पे रहे तो कुछ ऊंचे पद पे रहे, उन्होंने भी इस चीज़ को माना और यहाँ पे जब चिरागा उठाया तो यहाँ पर उनकी मन्नत पूरी हुई और वो उस ओहदे से उससे आले ओहदे पर बैठ के नजर आए बरेली में। ये मेरी आंखों देखी बात है, मैंने वो चीज़ भी महसूस की और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वही निस्बत है, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूँ ये जो निस्बत है ये सरकार गौसे आज़म की निस्बत है। सरकार गौसे आज़म के नाम से ही ये चरागा रोशन किया जाता है। हमारे साथ कमाल साहब भी मौजूद हैं। हजरत अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो सरकार गौसे आज़म की निस्बत है। यहाँ पर उसी निस्बत से चरागा जो प्रोग्राम किया जाए चरागे का ये, और लोग आते हैं चराग को लेकर चलते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। उसके बाद की जो तफसील है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमाल नियाज़ी। डॉक्टर मैं जानना चाहूँगा कमाल साहब कि ये चरागा होता है, उसके बाद इनकी चराग जो मुराद है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद किस तरीके से लोग यहाँ पर चराग आते हैं और किस तरीके की मन्नत जो पूरी रहती है वो यहाँ पे हाजिरी देते हैं और किस चीज़ को पेश किया जाता है? देखिए, जैसे कि और बात के फरमान के मुताबिक कि साल भर के अंदर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि चिराग उठाया और 15-20 दिन में ही मुराद पूरी हो गई। जैसे थे एक यहाँ अभी आऊँ हैं, अभी गए यहीं से आप थे यहाँ पर, तो उनके 18 साल हो गए शादी को नहीं है, तो पिछले साल वो बता रहे हैं गए और 20-25 दिन में ही कंसीव कर गए और ऐसे कैंसर के मरीज हैं। उसके बाद ये होता है चिराग जो मन्नत पूरी होती है वो आज ही के दिन होती है, चाहे आपकी 1-2 महीने में ही हो जाए मन्नत पूरी, लेकिन चिराग जो पेश किए जाते हैं ये चांद की 17 को ही किए जाते हैं रबी सानी की, क्योंकि गौसुल आज़म दस्तगीर का हुक्म भी था हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब को, जब आपने अपने औलाद ख़ास से और दुल्हन ख़ास से आपको चिराग भिजवाया था चांदी का और ये हुक्म दिया था कि इसमें जो मन्नत मानेगा शाह नियाज़ अहमद से मानेगा और जो मन्नत मानेगा उसकी मन्नत साल के अंदर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करता हूँ गौसुल आज़म दस्तगीर जो वलियों के सरदार हैं, उनपे रब्बानी बेशरदानी है, उनके अल्लाह ने उनकी ज़बान में मुतासिर दी थी कि जो कहिया करते थे अल्लाह ताला फौरन। तो मैंने एक वाक़या सुना है सरकार गौसे आज़म का, छोटा था तो मेरी दादी थी वो मुझे सुनाया करती थी और मैंने तकरीबन सुना कि सरकार गौसे आज़म मुर्दे जलाया करती। एक मैंने खास तौर से रामपुर शरीफ के अंदर एक गुरुद्वारा अहमदुल्लाह मज़ार पाक है, वहाँ की जीत आती है। मिसाल मैं हूँ क्योंकि मैं रामपुर से जॉब करता हूँ, लदियाल में मेरी रामपुर की है। सैयदना अब्दुल्ला बगदादी रामपुर जी आजम गोश खां की औलाद में है जी, सरकार गौसे की औलाद में। तो मैंने सुना है वहाँ पर एक बच्चे को वहाँ आपके कदमों में डाला गया, वो बच्चा मैं हूँ आपको बता दूँ, और वहाँ से सांसें मिली। सांसें मिलने के बाद वहाँ पे जो चिराग अली मियाँ गद्दी नशीन हुआ करते थे, उन्होंने मेरी वालदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जाइए, हमने सुना था कि इन्होंने मुर्दे जलाए हैं, मगर आज हमने देख लिया कि इन्होंने मुर्दा जलाया है। तो ये वाक़यात सरकार गौसे आज़म और आपके औलादों में है, उनके जब वो आलम है तो सरकार गौसे आज़म में क्या आलम रहेगा, क्योंकि आप उस वहाँ से निस्बत रखते हो और आप सरकार गरीबास के जानशीन हैं, वहाँ उस खानदान से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी सरकार के बिल्कुल उस पर डालें। देखिए
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फ़ख्र है कि मैंने सूफीज़्म में PhD की और ख़ास तौर से मौजूद हज़रत शाह नियाज़ अहमद क़िबला रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये भी एक उनका करम ही है, वरना उन पर कलम किसको चलाने की हिम्मत है। तो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला का अल्लाह ने वो मर्तबा मकाम दिया था। एक तो आज ये हर मकतब फ़िक्र के लोग जो अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, वो भी हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला को वली मानते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार वली है तभी वली माना जाता है। नहीं, जो वलियों से भी इनकार करते हैं वो वली ये बड़ी हैरत की बात है। और हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं और हर मज़हब के लोग आते हैं। तो आपने हुक्म दिया था हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला को वे 17 को रोशन करो, और ख्वाजा साहब के हुक्म से आप यहाँ बरेली तशरीफ़ लाए, क्योंकि रोयल खंड का था ये हाफिज़ अहमद खां का। यहाँ बड़ा जंगो जदल होती थी, बड़ा अफरा तफरी थी, बेचैनी थी। तो औलिया अल्लाह का मदरसा, पहला मदरसा जो कायम हुआ है वो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब ने कायम किया, वहीं क़याम किया। क्योंकि आप हाफिज़ अहमद खां की औलाद भी जा रही थी अपने घर पर, आपने मना कर दिया कि आप उमरा और अरूसा और नवाबों से थोड़ा इज्तिनाब बरतें कि अगर वहाँ ठहर जाएंगे तो मखलूक खुदा को फैज़ नहीं। ऐसी जगह ठहरो जहाँ लोग बेझिझक आए। तो वहाँ आपके अफगानिस्तान, बदख्शां, इराक, ईरान, अरब ममालिक लोग आते हैं, आपके इस्तेमाल हासिल और अब आपका एक खान साहब के पीर मुर्शिद हैं सैयद शाह रसूल साहब, वो हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब क़िबला से फैज़ हासिल किया हो। यहाँ खानकाह नियाज़िया में वो 40 दिन के करीब रहे, और जितने दिन रहे 40 दिन रहे तो यहाँ चिल्ला वगैरह किया? चिल्ला नहीं, इबादत करते रहे। चिल्ला किस्म का इबादत था। आपने तालीम दी थी, शक्ल अशकाल दिए थे। और एक जहाँ आपको था एक रिसाला अब भी मारेरा में है, अमीन मियाँ जो है वो बताते हैं कि हमारे पास है। तो ये है। और हज़रत वारिस अली शाह साहब भी यहाँ आ चुके हैं। मैं हज़रत जहाँ हज़रत जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आले रसूल सैयद हैं, आले रसूल हैं, वहाँ का जिक्र कर रहे हैं। और वहीं से दरगाह हज़रत का सिलसिला चलता है। हज़रत हज़रत वारिस अली शाह साहब भी यहाँ हाजिर थे। और हम आपको एक वाक़या बताते हैं, मैंने लिखा भी है अभी तहक़ीक़ निकाले में, कि जब वो हज करने गए तो अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ये पढ़ा जाता है, और कुरान की सूरतें आयतें पढ़ी जाती हैं। वहाँ हज़रत शाह नियाज़ अहमद का ही कलाम पढ़ा हज़रत वारिस अली शाह ने। कौन सा कलाम था? इश्क में तेरे कोई गम सर पे लिया जो हो सो, ऐशो निशात ज़िंदगी छोड़ दिया जो हो सो, अक़ल के मदरसे से उठ इश्क में कदे में आ, जामे फनाओ बेखुदी अब तो किया जो हो सो। ये हज़रत का पूरा कलाम पढ़ा उन्होंने, और आपको बच था। और आपने अपने मलफूज़ात में लिखा है वारिस अली शाह साहब ने कि मैं हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब को अपना रूहानी पीर मुर्शिद मानता हूं। तो ये आपका मर्तबा मुकाम है, और हम यही कहते हैं आपकी तालीमात और आपके जो फजीलत है और आपका जो बरेली का एहसान है, ये वहाँ एक नक्शबंदिया सिलसिले के अभी QTV पे बता रहे थे कि हज़रत मैं सिलसिला है नियाज़िया से ताल्लुक़ नहीं हूँ, लेकिन मैं नक्शबंदिया सिलसिले हूँ। मैं हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब की फजीलत का इतना बता सकता हूँ कि उनके मज़ार पे नहीं जाओ, अगर उनके गली से गुजर जाओगे तो वली हो जाओगे। क्या बात है? ये मकाम है। इतने आप मुनकसिर मिजाज, इतनी इनकिसारी थी, इतनी इबादत रियाजत करते थे, आप लोगों को फैज़ पहुँचाते थे। और उसी के आपके ही हुक्म से पूरे मोहल्ले में अभी तक किसी ने सांप नहीं काटा, क्योंकि जो सांप काटा अंदर आ गया वो मरा ही नहीं, अगर जिंदा है। अल्लाह के हुक्म से ख़ाजा साहब का ऐसा करम है। और अहले बैत के तो आशिक़ औलाद अली हैं आप, तो अहले बैत के तो ज़ाहिर है मौला की और इमाम हुसैन की जो निस्बत है उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। मतलब थोड़ा अच्छा सवाल आपने एकदम दिमाग में आ गया कि मैं लोगों से सुनता हूँ कि यहाँ लोग आते हैं, अगर भिक्षु काटना अगर वो यहाँ नहीं है, उसका फ़ोन आ जाए या उसका मैसेज यहाँ पर कन्वे हो जाए, उसके बाद अगर बताया जाए कि उसके नाम से यहाँ पर इसको उतारा जाए या इसको काटा जाए तो उसको फैज़ हासिल होता है। क्या ऐसा मामला जिसमें भी लाना पड़ता है, पीलिया ज़रूर नाम से झाड़ दिया जाता है, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, यार खान उसे नाम से जाते थे, चाहे वो सऊदी अरब में हो, अमेरिका में हो, किसी भी मुल्क में हो,
नाम से जाना जाता है, लेकिन सांप काटा बिच्छू काटा वो आए तब उसे जाना जाता है। अगर सांप का कोई काटा मरीज यहाँ आता है तो सरकार के फैज से, उनके दुआओं से यहाँ उसको फैज हासिल होता है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल फैज आता है और मैंने वो भी सही हो देखा जाता है, हजरत मैंने भी देखा है। तो ये सरकार की जो निस्बत है, तो क्योंकि जो निस्बत से आएगा इंशाल्लाह वो फैज पाएगा, ये इस बारे में क्या कहना? देखिए ऐसा है, कुरान में है, सूरह बकरा में हाशिया में भी लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मुकर्रब बंदे जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो मैं उनकी ज़बान हो जाता हूँ। अब आप ये बताइए, अल्लाह तो नहीं है लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं, जुदा भी नहीं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, हदीस है कि जो वलियों की मुखालफत करता है अल्लाह से वो जंग करता है। तो ये जो वली अल्लाह को नहीं मानते हैं, मैं तो कहता हूँ उनकी तालीम की कुछ कमी है, मालूमात की, या अल्लाह की तरफ से ही गुमराही उनकी किस्मत में लग गई है। सुम्मुम बुकमुम उम्युम फाहुम ला यरजून, उनके कल्ब पे मोहर लग गई। तो जब अल्लाह के वली की ज़बान से जो निकला कि यहाँ सांप काटा आएगा तो मरेगा नहीं, तुम लोग अक़ीदत सब काम छोड़ के पहले जानना सही हो जाएगा, तो वो अब तक उसका फैल जारी है। मतलब कहा जाए कि सरकारी गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर मुर्दे जलाते थे आप, तो जाहिर सी बात है आप जानशीन सरकार गैनवास के हैं और आप आले रसूल हैं। वो साहब के भी जानशीन हैं, ख्वाजा साहब के भी रूहानी जानशीन हैं, सरकारी गौसम के भी जानशीन हैं। और हम आपको और बता दें, शायद आपने बात ये है कि गौसुल आज़म की जो बगदादी साहब थे, गौस पाक की औलाद में थे, बगदाद रहमत और रामपुर शरीफ, उनकी बेटी से आपका अक़्द भी हुआ। तो दामाद शरई एतबार से औलाद में भी शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये भी आपको है। अब शानियाज़ अहमद साहब कबला से जब उन्होंने खिलाफत अपनी जानशीनी अता फरमाई तो अपनी साहबजादी से भी आपने निकाह फरमाया। तो ये गौस पाक का करम है, और ये सब अब शानियाज़ कबला रज़ी अल्लाह अन्हु के वसीले से, तवस्सुल से हम लोग अहले बरेली पूरा दुनिया फैज़ उठा रहा है, और हम लोग भी उन्हीं का गुलामों में हैं। और हम लोगों की क्या मिजाज क्या है, उनका हुक्म है, हम लोग अपना कोशिश करते हैं बेलोस, क्योंकि रसूल की हदीस है इन्नमल अमाल बिन्निया, हर काम तुम्हारा नियत पे डिपेंड है। आप नियत से उनके हुक्म से सब हो रहा है, फैज़ जारी है और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी है। बिल्कुल इंशाल्लाह। और जिसको वो बुलाते हैं वही आता है। बेशक। देखिए ये जानकारी आपको डॉक्टर कमाल साहब से हमने भी जानकारी हासिल करी। यहाँ के जो प्रबंधक हैं सब्बू मियाँ साहब, उनसे भी हम थोड़ी जानकारी हासिल करें, क्योंकि बात जानशीन की बात आती है तो आपको बता दें खानखा नियाज़ी का पहला नाम ऊपर नज़र आता है। कुछ ऐसे बातें हैं जो सब्बू में से भी हम जानेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह की यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यही वजह है कि लोग यहाँ आते हैं, निस्बत से आते हैं और अपनी मुरादें पूरी कर जाते हैं। आगे भी हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं और महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनकी मुरादें पूरी हुई हैं। कुछ लोग आए हैं मुराद लेकर आए हैं, जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे पूरी तफसील से कि किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके लेकर जाते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में आता है कि कहीं ना कहीं सबूत भी हमें जहाँ से बात करेंगे उनसे भी हम बात करेंगे, जो खानखा से वो खानखा नियाज़ा से हैं और प्रबंधक हैं। सामने शायद मुझे लग रहा है कि सामने सब्बू मियाँ मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वहाँ पर दिग्गज लोग बैठे नजर आ रहे हैं यहाँ के, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा तो कैमरे के यहाँ पे सहयोगी से रिजवान कि दिखाएं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो शायद अभी सब्बू में भी कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे, जिनसे हमारी बात भी होगी और जानेंगे जानशीन के बारे में। उसके अलावा जो बात करी जा रही है आपके रामपुर शरीफ की, जो यहाँ रामपुर शरीफ में बगदादी रहमत का मज़ार पाक है, वो यहाँ से भी सिलसिला रहता है, क्योंकि सरकार गौसाम की आपके औलादों में से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो खानखा से निस्बत रखते हैं, और यहाँ महिलाएं भी दिख रही हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं। उसके अलावा मैं दिखा दूँ आपको, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं कि जो मैं बार बार चिरागे का जिक्र कर रहा हूँ, बार बार चिरागे की बात कर रहा हूँ, वो चिरागा आप देख सकते हैं, ये वो चिरागा है जो इनकी मुराद पूरी हुई है, वो मुराद के हिसाब से यहाँ पर रोशन करने आए हैं। और जो पहली बार आए हैं वो चिराग को लेकर जाएंगे और दुआ दिल से करेंगे, यानी कि अगर शिद्दत से मांगेंगे तो हर चीज़ यहाँ पर। ये वो खानखा है जिस खानखा में इंसान खाली तो आता है मगर खाली झोली लेकर नहीं जाता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सब्बू मियाँ साहब कहाँ हैं साहब, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब मियाँ साहब थोड़े करीब रहते हैं, मैंने अमूमन देखा है
कहाँ हैं शब्बू में, थोड़े से मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं समाज सेवी हूँ। बिल्कुल कासिम साहब, बड़ी अरसे से आपसे मेरी मुलाकात रही है, IBN7 के दौर से मेरी मुलाकात रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आप बड़े, मैंने अमूमन देखा है कि खानकाह का कोई यहाँ पर चरागे का प्रोग्राम हो, कुल का उसका एहतमाम किया जाए तो आप बड़े शिद्दत से लगते नजर आते हैं। तो क्या है पूरा माजरा? बहुत सी ऐसी खानकाहें हैं जो लोग नहीं होते मगर आप हमेशा दिखाई देते हैं, क्या है पूरा माजरा ये है कि यहाँ पर जो है शांति और उसके जितने भी हिंदू मुसलमान एकता है वो कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ इस दरगाह में, इस खानकाह में मिलती है। यानी कहा जाए कि गंगा जमुना तहजीब की जी, बात करें तो राष्ट्रीय एकता बरेली, का। बिल्कुल राष्ट्रीय एकता का, यानी बरेली से अगर खानकाह का नाम जुड़ता है, खानकाह नियाज़ी का नाम जुड़ता है तो गंगा जमुना तहजीब की बात नजर आती है। जी, मेरे हज़ारों जो हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं और वो इसी वजह से दोस्त बने कि मैं खानकाह में आता था, वो भी आते थे। और ऐसा यानी कि वो हुआ है, एक हमारे दिल्ली के जो हैं कर्नल साहब हैं AK शर्मा साहब, वो भी यहाँ आते हैं। एक बार आए तो बार बार आ रहे हैं, कम से कम 25-30 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। इस खानकाह का नाम रोशन हो रहा है और राष्ट्रीय एकता के लिए ये खानकाह मशहूर हो रही है। और हम भी इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि हमारे अंतरात्मा जो है शांति व्यवस्था और हिंदू मुसलमान एकता का खून बह रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता जहाँ होगी वहाँ हम मौजूद रहेंगे मुस्तैदी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, बाहर से लोग आए हैं तो उनका भी स्वागत करना, उनको देखना, उनको करना। अभी आए थे, अभी फिर गए हैं, फिर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। शबूनियत सबकी कुछ अच्छे पूछ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जानकारी हासिल हुई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस की बात करी जाए, बरेली की पुलिस मुस्तैदी की बात करी जाए तो बिहारी पुलिस चौकी इंचार्ज भी यहाँ मौके पे नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मुस्तैदी नजर आती है पुलिस की। यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात CO की करी जाए, CO प्रथम यानी कि श्वेता यादव जी भी यहाँ मौजूद थी जो बरेली की प्रथम CO हैं। उसके अलावा आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद आ रहे हैं जो देख रहे हैं बराबर कि यहाँ का जो नज़ारा है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बरेली की कोतवाल भी, हिमांशु निगम भी यहाँ पर हमें कुछ टाइम पहले हमें दिखाई दिए थे, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत से ऐसे आला अधिकारी हैं जो यहाँ पर बराबर गश्त करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई कुरफाती अपना कुरफात ना कर पाए। यही वजह है कि पुलिस, अगर फिर मैं आपको बता दूं कि बरेली की अगर मुस्तैदी की बात करी जाए, पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो बरेली प्रथम पर नजर आता है। यही वजह है कि बरेली को गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बात है जो मैं बताऊंगा और लोगों से भी जानूंगा। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, मेरे सामने एक महिला खड़ी नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? फरजाना जी, जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पर आए हैं तो क्या पहली बार आए हैं या कोई मुराद आपकी पूरी हुई है? ये मुराद के लिए आए हैं, हम एक बार और आ चुके हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर जरूर पूरी होती है, हर बार आपकी मुराद पूरी हुई? अच्छा अच्छा। पार साल भी पूरी हुई थी, 1 साल फिर मुराद मांगी, इंशाल्लाह जरूर 5 साल फिर मुराद पूरी होगी। देखिए ये है, फिर मैं बता दूं, जब बात सरकार गौसे आज़म की आती है, ये सरकार गौसे आज़म की निस्बत से चिरागों को उठाया जाता है। और मैं फिर बता दूं, जहां बात सरकार गौसे आज़म का नाम मुबारक लिया जाता है तो हर इंसान कोई भी अगर किसी परेशानी में है तो अगर वो सरकार गौसे आज़म को याद करता है वो परेशानी दूर हो जाती है। तो चिरागे की बात है, इंसान अपनी निस्बत से उठा रहा है, मोहब्बत से उठा रहा है, नाम सरकार गौसे आज़म का ले रहा है, उसकी सरकार गौसे आज़म का नाम में मुबारक लेकर इस चिराग को उठाता है तो क्यों नहीं मुराद पूरी हो? क्योंकि आपका पुराने पीर कहा जाता है, वलियों को सरदार कहा जाता है। जब कहा जाता है कि सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि अगर कहीं परेशानी हो और दिल से मुझे याद करो तो वहाँ पर सरकार खुद मौजूद हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ शख्स हमारे साथ दिख रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नबी हसन साहब। कहाँ से आए हैं? बिहार कला से। क्यों आए हैं यहाँ पर? इससे पहले कभी आपने चला? पहली बार आए हैं। अच्छा, कभी आपने मतलब जाहिर सी बात जब आप आए हैं तो किसी ने बताया होगा ना आपको? जी, क्या बताया आपको? ये बताया कि मतलब पूरी होती है। देखिए ये हर इंसान की ज़ुबान पे यही रहता है क्योंकि बात मैं फिर बता दूं, सरकार गौसे आज़म की है, पिराने पीर की है, दस्तगीर की है, जिनके वसीले से औलिया कराम हैं, जिनके कदमों के नीचे औलिया कराम है। हर आपका कदम मुबारक हर औलिया कराम के कंधे पर है। यही वजह है आपको पिराने पीर कहा जाता है। उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ, देखिए ये महिलाओं का बराबर जमावड़ा लगा हुआ है। यही वजह है कि वो चाहती हैं कि हमारी मुरादें पूरी हों और जिनकी मुरादें पूरी हो गई हों वो यहाँ पर आती हैं और फिर से चराग उठाती हैं और अपनी जो उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से यहाँ पर चरागा को रोशन करा जाता है और गोल पोशी की जाती है, चादर पोशी की जाती है।
आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मंजर है, मैं चाहूँगा कि सही दिखाएं, ये जो पूरा मंजर है आप देख रहे हैं कि ये महिलाओं का जो मामला लगा हुआ, उसके अलावा पुरुषों का जो मामला वहाँ पर सामने भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोग आते तो खाली हाथ है, खाली झोली है, मगर झोली भर कर लेके जाते हैं, क्योंकि बात पुराने पीर की करी जाए, यानी दस्तगीर की करी जाए, सरकार गौसे आजम की करी जाए। आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मज़ार पाक है वो सरकार हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज के जानशीन हैं। यही वजह है कि आपको निस्बत है सरकार गरीब नवाज से भी और सरकार गौसे आजम से भी। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक महिला है जो एक चिराग को लेकर चल रही हैं और दुआ मांग रही हैं, यानी कि दिल से दुआ मांग रही हैं। जो भी इनके मुराद होगी वो उनके दिल में है, यही जानती हैं, ये अल्लाह जानता है, या जिनकी निस्बत से उन्होंने चिराग उठाया है। क्योंकि आप रोशन ज़बीर हैं, आप दिल पढ़ते हैं, हालात पढ़ते हैं, दिलों को पढ़ते हैं। यही वजह है सरकार गौसम के नाम पे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का फैज़ लूटते हैं। बहुत से आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं उन्होंने चिराग भी रख दी हैं और दुआ मांग रही हैं कि शायद हमारी जो मुराद है वो पूरी होगी, और इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि पुराने पीर का मामला है, सरकार दस्तगीर का मामला है, सरकार गौसम का मामला है। आप देख सकते हैं ये वो महिलाएं हैं। उसके अलावा पुरुष में मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से थोड़ा सा दिखाएं कि लोग आज खड़े हुए हैं कि हमारी मुराद पूरी हो। और यहाँ जो आया है, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, हर इंसान अपनी झोली भर के जाएगा, क्योंकि नाम सरकार गौसे आज़म का आता है, जिनके नाम से शैतान भी भागता है। क्या कहेंगे रिजवान आप इस बारे में? वाकई कहा जाए गौसे आज़म की बात आती है, और जिस तरह से यहाँ पर मैं कहूँ कि खानकाए नियाज़िया में जिस तरह से लोगों का यकीन और विश्वास है, यानी वो लोग जो पहली बार आए हैं उनके अंदर भी बहुत यकीन और विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। 1 साल के अंदर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, इस तरह की जिस तरह से बातें नज़र आती हैं लोगों से जब बात की गई, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अकीदा ही नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ तो है जो वो मुरादें पूरी होती हैं। और आप मेहंदी हसन मियाँ साहब जो है अभी जा रहे हैं, क्योंकि वही अपने हाथ से चिराग, जो लोग जो मन्नतों के चिराग उठाते हैं वो अपने हाथ से ही देते हैं। अभी क्या ख़त्म हो, क्या है इसका आगे क्या क्या प्रोसेस बात हो जाएगी? मेरे हिसाब से बात हो जाएगी। कि सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी मैं समझता हूँ तो यही है कि जितने भी जो भी चिराग जो मन्नतों के चिराग उठाते हैं वो सज्जादा नशीन मेहंदी हसन मियाँ साहब अपने हाथ से देते हैं। अभी बताया जिस तरह से कि दुआ करते हैं और उसके बाद उसके हाथ में चिराग देते हैं, और फिर जो चिराग उठाता है वो अपनी दुआएं करता है। और जिस तरह से भी गुल्लेस कर रहे थे कि वो उनकी दुआ क्या होती है वो अल्लाह ही जानता है, जो चिराग उठाता है वही जानता है, या फिर यहाँ के बुजुर्गान दीन जानते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों से बात की जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, और यही ख़ास बात है कि इस यहाँ पर लगातार लोगों का आना, लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सीधी तस्वीर आप बरेली खानकाए नियाज़िया से देख रहे हैं, और इस मंज़र को पिछली साल भी बरेली दर्पण ने दिखाया था, और इस बार भी हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। और ऐसे लोग भी मिले हमको जिनकी मन्नतें पूरी, जब मन्नत का चिराग उठाने आए थे तब हमने बात की थी, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता थे वो आए थे, उनसे भी पिछली बार बात हुई थी और उन्होंने जो मन्नत मांगी थी आज फिर वो वहाँ जो है पश्चिम बंगाल से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो है। और बहुत सारे लोग आम जो शहर के लोग हैं उन्होंने भी यही बात कही कि मैंने मन्नत मांगी थी, और एक तरह से कहा जाए जैसे किसी ने बच्चे की मन्नत मांगी थी तो उनकी गोद में बच्चा था, और उन्होंने खुद कहा भी। ऐसे कानपुर से एक साहब मिले हमको, तो उन्होंने भी कहा कि ये इतना बड़ा बेटा है हमारा, ये मन्नत सही हुआ है और हम लगातार काफ़ी लंबे अरसे से आ रहे हैं, और एक काफ़ी बड़ी टीम बैठी हुई है। जाहिर सी बात है कि कुछ तो है ऐसा जो इसका। देखिए, आपको शायद याद होगा जब पिछली बार हम लोग यहाँ पर शूट पर आए थे, यानी कवरेज पर आए थे, तो एक महिला हमें मिली थी जिसकी गोद नहीं भरी थी। उसके बाद जब वो आई थी तो उसकी गोद भर चुकी थी, और उसने जब उससे हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि मैंने चिराग रोशन होकर जिसे चिराग कहा जाता है वो मैंने चिराग उठाया और बुजुर्गों की दुआओं से मेरी गोद भर दी गई। इसमें एक वाकया याद आ गया रिजवान, मैं आपको बता दूं कि जब किसी बुजुर्ग का शायद में नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, एक बुजुर्ग की बारगाह में जब कहा गया कि एक औरत थी और उस औरत ने कहा कि आप मेरी कोई औलाद नहीं है, तो उन्होंने यही वजह मैं लगता है जरा कि शायद मैं वाकया ना बताऊँ, दिखाई दे रहा है। और
मैं चाहूँगा सहयोगी जरा थोड़ा सा नज़ारा यहाँ इस जगह का दिखाएं, आने का दिखाएं। यहीं से नशीन है नवाज की और सरकार गौशाला में नशीन भी है। थोड़ा सा नज़ारा यहाँ का दरगाह का भी दिखाएगा, क्योंकि लोग घर बैठे भी इसका सरकार के मज़ार पाक का दीदार भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अकीदा है कि जब ज़ाहिर सी बात है सरकार का जब मज़ार पाक देख के दुआ करेंगे तो हर दुआ कबूल होगी। आप देख सकते हैं ये अब माशाल्लाह वहाँ समा बन चुका है, यानी कि कबाली का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कलाम पढ़े जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए कि मेहंदी हसन मियां साहब यहाँ से चले गए हैं, अब चिराग उठ गए हैं और होगा ये सिलसिला लेकिन इस बारे में तो अभी थोड़ा सा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर एक कबाली का प्रोग्राम यानी कि समा बन चुका है और कलाम पढ़े जा रहे हैं। जब कलाम पढ़े जाते हैं तो जहाँ फकीरियों के यानी कि वलियों का नाम आता है, जहाँ पर सूफी संतों का नाम आता है, तो पहले से उस समय में समा में गद्दी के जलवा अफरोज होते हैं। यही वजह होती है जब जलवा अफरोज होते हैं तभी कव्वाल कलाम को पढ़ते हैं। रिजवान, मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो यहाँ पर चलिए वहाँ दिखाएंगे, लेकिन एक बात बस एक सवाल ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि लोग ज़रूर जानना चाहेंगे क्या ये सिलसिला ख़त्म हो गया चिराग उठाने का, मेहंदी मियां हसन साहब चले गए, तो ये एक बस छोटा सा सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर वही चलेंगे, लंबा नहीं करना है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम दोबारा फिर इनसे बात करेंगे। मतलब जानना चाहेंगे कि मेहंदी मियां साहब आपको लगता है कि जलवा अफरोज है, ये कलाम पढ़े जा रहे हैं, तो क्या दोबारा यहाँ पर आएंगे, फिर से दोबारा देंगे? अब नहीं आएंगे। अब ये आपके हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का पुल होता है, क्योंकि ये महबूब की तारीख है 1617, दिल्ली में भी उर्स हो रहा है। अब ये यहाँ पुल होगा, उसके बाद यहाँ के ज़्यादातर खानवादे और सज्जादा नशीन मेहंदी मियां साहब पुगला ये सब दिल्ली जाएंगे, वहाँ पुल का लोग इंतजार करते हैं। आज ही रात निकलेंगे दिल्ली के लिए? आज ही रात निकलेंगे। कल खास पुल है हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का 11:20 पर, उसमें शिरकत करेंगे। तो मतलब ये है कि अब जो लोग मन्नत के चिराग उठा रहे थे, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, क्या कहा जाए उसको? हाँ, वो अब हो गया, यानी कि अब अगले साल ही मौका मिल पाएगा। सिर्फ दुआ मांग सकते हैं जी। लेकिन चिराग देने का सिलसिला सज्जादा नशीन साहब दे रहे थे, वो उठ गए, अब ख़त्म हो गया। जी जी, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए थे, शाम के 5 बजे से यहीं बैठे हुए थे, और अब पुल में भी शरीक होना है, फिर सफ़र भी करना है आपको दिल्ली का। देखिए देख सकते हैं कि जो सिलसिला चिराग का था, यानी कि चिराग का वो सिलसिला तमाम हो चुका है। उसके अलावा तो इस तरह से देखा जाए मैं समझता हूँ गुरलीन, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सिलसिला आने का जारी है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मन्नत का चिराग उठाने आए होंगे, ऐसे मैं समझता हूँ। तो वो आप देख सकते हैं रिजवान के समाज की अगर बात करी जाए तो कोई भी समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज की यहाँ पर रहते हैं। आंटी हमारे सामने नजर आ रही हैं, इनसे जाएंगे। आंटी क्या नाम है आपका, कहाँ कब से आ रहे हैं आप, कहाँ कितना साल हो चुके हैं? 5-6 साल हो चुके हैं। आपने चिराग उठाया? नहीं, आज आज रात यानी पिछली साल आपने चिराग उठाया था? अच्छा, क्या रहा, मन्नत पूरी हो गई आपकी? पूरी हो गई? अच्छा, अब दोबारा फिर आए हैं आप? मन्नत का चढ़ाने। अच्छा, फिर से चढ़ाने आए हैं। देखें आप, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि ये यहाँ पर मिसाल पेश की जाती है। मैं फिर बता दूं, हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और यही वजह है यह मिसाल। यही वजह है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कलाम का जो समा है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहूँगा अपने थोड़े से कैमरे के लिए इधर दिखाएं, ये पूरा समा चल रहा है और यहाँ पर अभी मेरी के साथ इसके बाद करती है। जैसे कि हमने सामने बताया कि अभी जो सिलसिला वो अब समाप्त हो चुका है, यानी चिराग उठाने का सिलसिला समाप्त हो गया। उसके बाद दिल्ली जाएंगे, वहाँ जाके मोहल्ला में जाएंगे, यहाँ पर आके और जो लोग, यही वजह है जो लोग आते हैं
कमांड जो है वो रिजवान अहमद साहब बताएंगे अपनी ज़ुबानी, और जो यहाँ की कहानी है वो बताएंगे। और कहीं ना कहीं मैं फिर बता दूँ, कोई भी ऐसी खानका नहीं है जहाँ भाई घर पर ना पहुँचता हो, कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ भाई घर पर ना पहुँचता हो, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब की बात करी जाती है बरेली को लेकर, तो चाहे हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, वही दर्पण आपको हर जगह नजर आएगा। रिजवान जी, मैं चाहूँगा इसकी आगे कमान आप संभालें और बताएं हमारे। वाकई गुरनेज साहब एक कमाल मुझे इस बात का है कि मैं आप तक खबरें पहुंचाने के इस सिलसिले को चला रहा था। मेरा भी मन था एक मन्नत का चिराग उठाऊं, लेकिन वो वक्त मेरे लिए निकल गया क्योंकि आप तक ये खबरें पहुंचानी थी। यकीन मानिए मेरा दिल था कि मैं भी एक मियां हुजूर से चिराग लूँ, तो मेरी भी बहुत सारी मन्नतें, उनमें से कोई एक मन्नत के लिए दुआ मांगूँ मैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग दुआ कर दीजिए हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए। और इंशाल्लाह अगर हमने आप तक ये तस्वीर पहुंचाई है, ये वीडियो पहुंचाया मन से, तो दुआ मांगे शायद हमारी भी मन्नत पूरी हो जाए। और वो मन्नत का चिराग जो है आज हमारे लिए भी कहीं ना कहीं था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर आए होंगे और वो मन्नत का चिराग के लिए हो सकता है उनका वक्त निकल गया हो, लेकिन मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगला साल लाए सबके लिए और वो भी मन्नत का जो है चिराग उठाए। बिल्कुल रिजवान, देखिए ये औलिया इकराम की बारगाह है, इसमें दिलों को जानते हैं, दिलों के राज जानते हैं। हम और आप चिराग को नहीं उड़ा पाए, मगर हम सरकार की बारगाह में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सरकार के वसीला पाक से, मौला हुसैन के वसीला पाक से हमारी जायज़ मुरादें जरूर पूरी होंगी। रिजवान, बेशक बेशक हमारी जायज़ मुरादें पूरी होंगी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों तक ये तस्वीर पहुंचा पा रहे हैं हम लोग, और आगे भी ये वीडियो पहुंचेगा, बढ़ेगा, ये शेयर करेंगे भी लोग, तो हम ये कहते हैं या रब्बुल आलमीन, जो लोग भी यहाँ नहीं आ पाए हैं, जो भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, उन सब की नेक और जायज़ दुआएं इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर बोल, उनकी भी नेक और जायज़ दुआएं पूरी हमेशा लेकर आए होंगे चिराग। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा मौका था कि लंबी यहाँ खड़े हो जाओ, बैग यहाँ खड़े हो जाओ, और हम जो है नहीं कर पाए थे, लेकिन बहरहाल हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। इंशाअल्लाह हमने जो मन्नत मांगी है, हमने दिल में जो दुआ की है, चिराग भले ही नहीं उठा पाए, ये अलग है, क्योंकि आप तक तस्वीरें पहुंचानी थी। तो इंशाअल्लाह आपसे सब मिलकर करते हैं। सबसे पहले तो आप सबके लिए दुआ करते हैं, आपकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी हो। आप भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मन्नत का चिराग नहीं उठा पाएंगे। इंशाअल्लाह अगला साल आएगा, फिर मौका मिलेगा यहाँ पर हमको और आपको भी, तो इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप दुआ दिल से करेंगे, जैसे कि गुलदेव ने कहा, अगर आप दिल से दुआ करेंगे, बुजुर्गान दीन है, ये दिलों की बातों को जानते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी। और मैंने दिल में कि मेरी टीम के लोगों ने जो दुआएं मांगी हैं आप तक तस्वीरें पहुँचाने के लिए, और हमने अपने परिवार के लिए, अपने चीज़ों के लिए अगर दुआएं मांगी, इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनकी दुआएं इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। अगली बार ये उम्मीद के साथ कह रहे हैं वो लोग कि इंशाअल्लाह हमारी मुराद पूरी होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग जो पिछले साल अपनी मुराद मांगने आए थे और उन्होंने मुराद का चिराग उठाया था, और आज वो 11 चिराग जलाने के लिए आए थे, एक चांदी का चिराग और 10 जो है वो मिट्टी के जो चिराग होते हैं वो जलाने आए थे। मैं ये दुआ करता हूँ जितने भी लोगों ने आज जो है मन्नत का चिराग उठाया हो, उन सबकी दुआएँ कबूल हो, और जो लोग जो है यहाँ पर चिराग जिनकी दुआएं कबूल हुई है, उन्होंने और मन्नत मांगी हो, उनकी भी मन्नतें पूरी हो। तो इस वीडियो को हम यही रोकेंगे कि आप तक हमारा मकसद था यहाँ के मंजर को दिखाना, यहाँ की तस्वीर को दिखाना। 400 साल से ये मंजर चला रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हम समझते हैं इन तस्वीरों को भी आप तक पहुँचाया जाए, बस इसी जिम्मेदारी को हमने निभाया है। बस आप लोग भी हमारे लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, जाते जाते बस मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है जो लोग भी देखेंगे वो भी दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल होंगी। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। गुलेस खान और रफ़त आलम के साथ, मेरी टीम के बाकी मेंबरान के साथ, सबको के साथ मैं आपका बहुत बहुत जो है सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बरेली दर्पण, आदाब।